गुड मॉर्निंग बच्चों। सदिश बीजगणित में आज एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस के साथ, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा रहा हूं जो कि मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना है तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। एक्सरसाइज 10.3 के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो इस कोण थीटा को निकालने के लिए फॉर्मूला cos थीटा बराबर a नॉट b अपॉन मॉड a मॉड b होता है। इसके बाद a का b पर प्रक्षेप, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप का मतलब कि छाया, पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर अगर छाया निकालना है तो फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मॉड b, और मॉड b का मतलब सदिश p का मापांक। इसके बाद यदि दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो इन दोनों में जो प्रतिबंध होता है, दो सदिशों के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, इनका अदिश गुणा 0 होता है। जब इनका अदिश गुणा किया जाएगा तो गुणनफल जो निकल कर आएगा वो 0, अर्थात a डॉट b बराबर 0। और किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकालते हैं, वेक्टर a है, वेक्टर a का इकाई सदिश a कैप होता है। a कैप बराबर वेक्टर a में उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है, अर्थात वेक्टर a अपॉन मॉड a। ये चार फॉर्मूले मैंने लिखे हैं जो कि इस एक्सरसाइज को लगाने में सहायक होंगे। कृपया इन फॉर्मूलों को आप याद जरूर करें। तो एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हुए इस क्वेश्चन में कहा गया है दो सदिशों a और b के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है और इनका डॉट प्रोडक्ट √6 है, तो a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में वेक्टर a के मापांक को √3 कहा गया, वेक्टर b के मापांक को 2 कहा गया और a डॉट b इनका गुणनफल √6 कहा गया, तो बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। cos थीटा इक्वल a डॉट b की वैल्यू √6, मॉड a की वैल्यू √3 और ये 2 और दिखाई दे रहा है। इससे √6 को यहाँ पर √3 into √2 लिखा जा सकता है। हर में √3 है into 2, √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 टाइम, तो cos थीटा की वैल्यू आई 1/√2 और 1/√2 को cos 45 अर्थात π/4 लिखा जा सकता है, इसलिए थीटा का मान π/4 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला गया है कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। अभी मैंने दो सदिशों के बीच का कोण के लिए फॉर्मूला लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में इनके मापांक और डॉट दोनों दिए थे। अगले क्वेश्चन में वेक्टर दिए हुए हैं, तो पहला वेक्टर यहां से दिया हुआ है a इक्वल i - 2j + 3k और वेक्टर b जो है वो दिया हुआ है 3i - 2j + k। तो दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए अर्थात थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन सदिशों के मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है i कैप के गुणांक का वर्ग धन j कैप के गुणांक का वर्ग धन k कैप के गुणांक का वर्ग। इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो √14 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर i कैप के गुणांक का वर्ग धन j कैप के गुणांक का वर्ग धन k कैप के गुणांक का वर्ग, ये भी √14 आ जाएगा। a डॉट b, क्योंकि फॉर्मूले में होता है a डॉट b, ये लिखा हुआ है सामने फॉर्मूला। a डॉट b इक्वल यहाँ जब निकालेंगे तो i का i में गुणा 1/3 प्लस -2 का -2 में होगा -2 into -2 प्लस 3 into 1, तो ये हो गया आपका 3 + 4 + 3, तो ये निकल कर आ गया यहाँ से 10 निकल के आने के बाद चूंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। cos थीटा इक्वल
ए डॉट बी की वैल्यू 10 और मॉड ए √14 मॉड बी √14 तो 10/14 कुल मिला के यहाँ 5/7 cos थीटा इक्वल 5/7 तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 5/7 ये इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो सदिश दिए हैं और इनका पहले वाले सदिश का दूसरे वाले सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। पहला वाला सदिश वेक्टर a इक्वल i प्लस j और दूसरा सदिश जो दिया उसको वेक्टर b माना है, ये है i माइनस j। वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। a का b पर प्रक्षेप फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मॉड b, जिसका प्रक्षेप निकालना है उसी के मापांक से भाग, जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसके मापांक से भाग देना होता है। यहाँ a डॉट b निकालेंगे, a डॉट b i का i में गुणा धन j का j में गुणा -1 होगा, 1 - 1 इक्वल 0 और इसके बाद b का मापांक निकालें तो b का मापांक यहाँ पर जब निकलेगा √i कैप के गुणांक का भाग धन j कैप के गुणांक का भाग √2 हो गया। a डॉट b का मान बेटा 0 है और ये √2 है, कुल मिला के a का b पर प्रक्षेप जो है वो 0 निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है, उसमें भी दो सदिश दिए हैं, पहला वेक्टर a दूसरा वेक्टर b, तो a का b पर प्रक्षेप निकालना है। ये ध्यान रखें वहां a और b नहीं लिखा है, तो आप पहले वेक्टर को a और दूसरे वेक्टर को b, ये ध्यान रखें कि जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसके मापांक से भाग देना है। अगर वेक्टर a पर प्रक्षेप निकालना है तो a पर जो है a का मापांक लगाना है हर में, और b का निकालना है तो फिर b का मापांक हर में आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको पहुंचाता हूं।